जया भादुड़ी बच्चन वह महिला जो न केवल भारतीय सिनेमा की एक आइकन के रूप में जानी जाती है, बल्कि एक पत्नी, मां और एक मजबूत राजनीतिज्ञ के रूप में भी जानी जाती हैं। यद्यपि उनका जीवन शानदार कैरियर सफलताओं और खुशहाल पारिवारिक जीवन से सुसज्जित था, फिर भी वे गहरे दुख से बच नहीं सके, जिसे केवल वे ही महसूस कर सकते थे जो उन्हें सही मायनों में समझते थे। जया बच्चन के जीवन में सबसे बड़ा दुख शायद उनके करियर या स्क्रीन पर असफलताओं से नहीं, बल्कि अपने प्रसिद्ध पति अमिताभ बच्चन के इतने बड़े स्पॉटलाइट में रहने की चुनौतियों, अकेलेपन और मानसिक क्षति से है। वह एक ऐसे व्यक्ति से प्यार करती थी जिसकी प्रशंसा पूरा देश करता था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उसे अपने पति को मीडिया और जनता के ध्यान में लगातार रखना पड़ता था। जया के सबसे गुप्त दुखों में से एक वह था जब अमिताभ बच्चन और प्रसिद्ध अभिनेत्री रेखा के बीच संबंधों की अफवाहें उड़ीं। इस अफवाह ने न सिर्फ बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया, बल्कि दशकों तक सार्वजनिक चर्चा का विषय भी बनी रही। यद्यपि जया ने इस मुद्दे पर कभी सीधे तौर पर बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा है, जिससे पूर्वाग्रह से ग्रस्त समाज में एक सशक्त महिला का लचीलापन प्रदर्शित होता है। हालांकि उस चुप्पी के पीछे उसने जो दुख और पीड़ा झेली है, उसे कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ सकता। उन्होंने एक बार एक साक्षात्कार में बताया था कि चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि इससे दुख नहीं होता, लेकिन मैं प्यार और विश्वास में विश्वास करता हूं। कभी-कभी आपको उन चीजों को स्वीकार करना पड़ता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं, ताकि जो सबसे ज्यादा मायने रखता है उसे बनाए रखा जा सके। यह एक सरल किंतु गहन वक्तव्य था, जिसमें शक्ति और कमजोरी, क्षमा और अकथनीय अकेलापन दोनों समाहित थे। उसका सबसे बड़ा दुख यह नहीं था कि उसके पति के किसी और से संबंध होने की अफवाह थी, बल्कि यह था कि वह अपने परिवार के प्रति सम्मान, आत्मसम्मान और प्रेम के बीच फंसी हुई महसूस कर रही थी। जया भादुड़ी बच्चन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में फिल्म गुरु सत्यजीत रे के मार्गदर्शन में फिल्म महानगर 1963 से की थी। उनकी प्राकृतिक सुंदरता, भावपूर्ण आंखों और गंभीर, देहाती लेकिन भावनात्मक अभिनय शैली के कारण स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति ने तुरंत ही ध्यान आकर्षित कर लिया। जया का करियर गुड्डी 1971, अभिमान 1973, चुपके चुपके 1975 और शोले 1975 जैसी फिल्मों से चरम पर पहुंचा। वह आधुनिक भारतीय महिला की प्रतीक हैं, सौम्य किंतु बुद्धिमान, पारंपरिक किंतु मजबूत। हालांकि उस प्रभामंडल के पीछे अथक प्रयास और खामोश आंसू हैं। जया को करियर और परिवार के बीच चयन करते समय कठिन निर्णयों का सामना करना पड़ा। अमिताभ बच्चन से शादी करने और बच्चे होने के बाद उन्होंने अपने परिवार के पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्म उद्योग से लगभग दूरी बना ली। अपने करियर के चरम पर एक अभिनेत्री के लिए यह एक बड़ा बलिदान था। उसने एक बार विश्वास के साथ कहा था, मुझे अभिनय पसंद है, लेकिन मैं अपने परिवार से और भी अधिक प्यार करता हूं। कई बार ऐसा होता है कि मैं छूटे हुए अवसरों के कारण खालीपन महसूस करता हूं, लेकिन अपने बच्चों को हर दिन बड़ा होते देखकर मुझे पता चलता है कि मैंने सही चुनाव किया है। हालांकि उनके लिए उस बलिदान को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं था। कई रातें ऐसी भी थीं जब वह अकेले रोती थीं, मंच की रोशनी को याद करती थीं, कैमरे के सामने खड़े होने के रोमांच को याद करती थीं। यह एक ऐसा दर्द है जिसे साझा करना आसान नहीं है, क्योंकि यह असफलता से नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने निर्णयों से आता है। लंबे समय के बाद सिनेमा में वापसी करते हुए जया ने फिजा 2000, कभी खुशी कभी गम 2001 और कल हो ना हो 2003 जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं के साथ अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि सच्ची प्रतिभा कभी भी समय के साथ नहीं भूलती। जया बच्चन न केवल एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं, बल्कि जीवन और राजनीतिक जीवन में बहुत साहसी महिला भी हैं। वह हमेशा एक कलाकार, एक पत्नी, एक मां और एक नेता के रूप में अपनी भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। फिल्म उद्योग में वह लगातार ऐसी भूमिकाओं की तलाश में रहती हैं जिनमें गहराई हो
और जो वास्तव में जीवन और मानव मनोविज्ञान को प्रतिबिंबित करती हों। वह दिखावटी भूमिकाएं नहीं निभाती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े किरदार चुनती हैं और हर हाव भाव और रूप में ईमानदारी और परिष्कार दिखाती हैं। अपने अभिनय करियर के अलावा जया बच्चन का राजनीतिक करियर भी उल्लेखनीय है, क्योंकि वह भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की सदस्य बनी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने और पारंपरिक सांस्कृतिक और कलात्मक मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी आवाज और प्रभाव का इस्तेमाल किया। वह न केवल एक राजनीतिज्ञ हैं, बल्कि एक भावुक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जो हमेशा उन बातों के पक्ष में खड़ी रहती हैं जो उन्हें सही लगती हैं। जया ने एक बार कहा था, मैं सिर्फ अमिताभ बच्चन की पत्नी या अभिषेक बच्चन की मां के रूप में याद नहीं की जाना चाहती। मैं एक ऐसी शख्सियत के रूप में याद की जाना चाहती हूं, जिसने अपना जीवन पूरी तरह जिया और समाज के लिए योगदान दिया। यह स्वयं को मुखर करने की इच्छा की एक मजबूत पुष्टि है। पति या परिवार की बड़ी छाया से प्रभावित न होना। जया और अमिताभ बच्चन की शादी बॉलीवुड में शाश्वत प्रेम के प्रतीकों में से एक मानी जाती है। उन्होंने 1973 में विवाह किया और जीवन के अनेक उतार चढ़ावों को पार करते हुए एक खुशहाल परिवार का निर्माण किया। हालांकि उस आदर्श उपस्थिति के पीछे एक दुख छिपा है, जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो इसमें शामिल हैं। जो जैसा कि पहले बताया गया है, अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री रेखा के बीच संबंध कई वर्षों से चर्चा का विषय रहे हैं। हालांकि अमिताभ ने कभी भी सार्वजनिक रूप से यह बात स्वीकार नहीं की, लेकिन इस अफवाह ने जया के दिल पर गहरा घाव कर दिया। सबसे अधिक पीड़ादायक बात विश्वासघात नहीं है, यदि ऐसा है, बल्कि वह असहायता की भावना है, जब आप अपने पति के आसपास होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाती हैं। हालांकि जिस बात के लिए लोग जया की प्रशंसा करते हैं, वह उनका अफवाहों से निपटने का तरीका नहीं है, बल्कि जिस तरह से वह अपने परिवार की गरिमा बनाए रखती हैं। वह कभी भी मीडिया को अपने निजी जीवन का अधिक दोहन नहीं करने देती। हमेशा अपने परिवार को एक अलग स्थान पर रखती हैं, जहां प्रेम और आपसी सम्मान सबसे स्थायी आधार है। उसने एक बार कहा था, प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं है। प्यार का मतलब धैर्य, सहनशीलता और विश्वास है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा अमिताभ और हमारे बीच बने रिश्ते पर विश्वास रखूंगी। यह न केवल प्रेम की पुष्टि है, बल्कि एक महिला की दृढ़ता और शक्ति का भी प्रमाण है, जो जीवन में अपना मूल्य जानती है। अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा की मां जया को हमेशा अपने बच्चों पर गर्व रहता है। वह न केवल एक प्यारी मां है, बल्कि एक मित्र और एक शिक्षिका भी हैं, जो अपने बच्चों की हर बात सुनने और जीवन की हर यात्रा में उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जया ने एक बार बताया था कि वह अपने बच्चों को हमेशा विनम्रता, ईमानदारी से काम करने का मूल्य और परिवार के महत्व के बारे में सिखाती थीं। यद्यपि वह एक प्रसिद्ध परिवार में रहती है, फिर भी वह हमेशा अपने बच्चों को यथासंभव सामान्य जीवन देने की कोशिश करती है, ताकि वे स्वतंत्र रहना सीखें और जो उनके पास है उसकी सराहना करें। उन्होंने एक बार अपने बेटे अभिषेक के बारे में कहा था, अभिषेक न केवल मेरा बेटा है, बल्कि मेरा सबसे बड़ा गौरव भी है। मुझे हमेशा उसकी क्षमताओं और बहादुरी पर विश्वास है। चाहे वह कहीं भी जाए या कुछ भी करे, वह हमेशा मेरा छोटा बच्चा रहेगा। श्वेता अपनी बेटी की बुद्धिमत्ता और बहादुरी की प्रशंसा करती है, जो अपने प्रसिद्ध परिवार की छाया में रहने के बावजूद हमेशा अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखना जानती है। अपने पूरे जीवन और करियर के दौरान जया भादुड़ी बच्चन न केवल अपनी अभिनय प्रतिभा के लिए, बल्कि अपने दृढ़ निश्चय और परिवार के प्रति समर्पण के लिए भी जानी जाती थीं। हालांकि उस मजबूत उपस्थिति के पीछे एक गहरी उदासी छिपी है, जिसे केवल परिवार के सदस्य ही पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। परिवार न केवल जया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सहारा है, बल्कि जो कुछ उसने अनुभव किया है उसका सबसे सच्चा गवाह भी है। 5 दशक से अधिक समय से उनके पति रहे अमिताभ बच्चन ने कई साक्षात्कारों में अपनी पत्नी के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने स्वीकार किया कि जया के मौन बलिदान के बिना उनका शानदार करियर संभव नहीं हो पाता।
अमिताभ ने एक बार भावुक होकर कहा था, जया सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, वह इस परिवार की नींव है। मेरी सारी सफलताओं में उसकी छाप है। मुझे पता है कि उसने कई दुखों को चुपचाप सहा है, लेकिन शांति की रक्षा के लिए वह कभी भी बाहरी दुनिया को नहीं बताती, पूरे परिवार का। अमिताभ ने इस बात से इनकार नहीं किया कि अभिनेत्री रेखा के साथ उनके संबंधों की अफवाहों के कारण उनकी शादी में काफी परेशानी आई थी। लेकिन इन अफवाहों को अपने परिवार को बिखरने देने के बजाय जया ने उनका सामना चुपचाप और सराहनीय धैर्य के साथ करना चुना। यह उनकी शांति और धैर्य ही था जिसने मीडिया के तूफानों के बीच बच्चन परिवार को मजबूत बनाए रखा। मैं जया का कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकती। उसने ऐसी चीजों को स्वीकार किया और उन पर काबू पाया जो हर महिला नहीं कर सकती। अमिताभ ने एक टीवी शो में अपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता और सम्मान से भरी आंखों के साथ कहा। जया और अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन ने भी अपनी मां को विशेष श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी मां ही थीं जिन्होंने उन्हें धैर्य, सहनशीलता और जीवन में दृढ़ रहना सिखाया। अपने व्यस्त करियर के बावजूद जया हमेशा अपने बच्चों की परवरिश के लिए समय निकालती हैं और उनमें परिवार और नैतिकता के मूल मूल्यों का संचार करती हैं। अभिषेक ने एक बार साझा किया था, मेरी माँ सबसे मजबूत महिला हैं जिन्हें मैंने कभी जाना है। उन्होंने इतने दुखों पर काबू पाया है जितना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जिस बात की मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता हूं वह यह है कि उन्होंने कभी भी उन दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, परिवार पर असर नहीं पड़ने दिया। मेरे लिए मेरी माँ एक स्तंभ और एक मजबूत महिला है, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत। अभिषेक ने यह भी बताया कि कई रातें ऐसी भी थीं जब उसने अपनी मां को लिविंग रूम में अकेले बैठे देखा था। उनकी आंखें दूर थीं और वे गहरी सोच में डूबी हुई थीं। वह समझ गया कि भले ही उसकी मां ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसका दिल कई चिंताओं से भरा हुआ था। हालांकि वह हमेशा शांत रहीं और अपने बच्चों को चिंता नहीं करने दी। मेरी मां ने कभी भी हमारे सामने अपने आंसू नहीं बहाए, लेकिन मैं जानता हूं कुछ दर्द ऐसे भी हैं जो वो अपने तक ही सीमित रखती हैं। जया की बेटी श्वेता बच्चन नंदा ने भी अपनी मां के बारे में भावुक बातें कहीं। श्वेता अपने माता पिता और छोटे भाई की तरह मनोरंजन उद्योग में नहीं है, लेकिन उनके मन में हमेशा अपनी मां के लिए विशेष आदर रहा है। वह महिला जिन्हें वह जीवन में अपना आदर्श मानती हैं। मेरी मां सबसे अद्भुत महिला हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं। वह न केवल मेरी मां हैं, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए, अपने दिल को कैसे दुखने से बचाया जाए। भले ही जीवन में भले ही